हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और आप सभी को ये बात पता है कि हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया के अंदर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड हम कर रहे हैं। और प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और हिस्टोरिक पीरियड के अंदर भी हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और रिटन सोर्सेज दोनों प्रेजेंट होते हैं और इनको पढ़ भी लिया गया है रिटन सोर्सेज को। अच्छा, हिस्टोरिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि 600 बीसी से 712 एडी तक ये चलेगा, या सिंपली बोलो 712 तक चलेगा, 600 बीसी से 712 तक। और इसमें हम पढ़ते हैं राइज ऑफ मगध, और उस टाइम मगध की कैपिटल कौन थी? पाटलिपुत्रा, आज के दिन का पटना। और ये हिस्टोरिक पीरियड तीन पार्ट्स में मैंने बताया था डिवाइडेड है। एक प्री मोरियन पीरियड, फिर उसके बाद था मोरियन पीरियड, और उसके बाद था पोस्ट मोरियन पीरियड। और प्री मोरियन पीरियड कब से कब तक चला था? 544 बीसी से 323 बीसी। और मोरियन पीरियड 323 बीसी से 185 बीसी। और पोस्ट मोरियन पीरियड 185 बीसी से 72 बीसी मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन यहां पर करेक्शन कर लेना, 300 एडी तक चलेगा, ये 3rd सेंचुरी तक चलेगा, ठीक है। 185 बीसी से 3rd सेंचुरी तक चलेगा। जो ये 72 बीसी था ना, ये शुंगा डायनेस्टी का पीरियड था, 185 बीसी से 72 तक बीसी तक, ठीक। लेकिन पूरा पोस्ट मोरियन पीरियड जो है वो 185 बीसी से 300 एडी तक चलेगा, यानी कि 3rd सेंचुरी तक चलेगा। क्लियर? अच्छा, प्री मोरियन पीरियड में जो 544 बीसी से 323 बीसी तक चली थी, इसमें हमने हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टी पढ़ी थी। और 2 फॉरेन इन्वेजन पढ़े थे, पर्शियन इन्वेजन यानी कि ईरानी आक्रमण, और ग्रीक इन्वेजन यानी कि यूनानी आक्रमण, जो इस प्री मोरियन पीरियड के टाइम में हुए थे। उसके बाद हमने 323 बीसी से 185 बीसी तक पढ़ा मौर्यन पीरियड। और मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये थे मेन रूलर जो मौर्य डायनेस्टी के हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। अच्छा, इनके बाद आज हमको करना है पोस्ट मौर्यन पीरियड। और आज में ही पोस्ट मौर्यन पीरियड को इसी क्लास में खत्म कर देंगे। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड कब से कब तक चलेगा? 185 बीसी से 300 एडी तक, या बोलो 3rd सेंचुरी तक, या बोलो 300 ईस्वी तक हिंदी में। तो इसको बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। और इस पोस्ट मौर्यन पीरियड की शुरुआत हुई शुंगा डायनेस्टी से। शुंगा डायनेस्टी, उसके बाद आएगी कन्नव डायनेस्टी, और उसके बाद आएगी आंध्र सतवाहन डायनेस्टी। तो ढंग से एक बार नाम याद कर लो कविता, क्या नाम है? शुंगा डायनेस्टी, कन्नव डायनेस्टी और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी। हम पढ़ रहे हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। और पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर 185 बीसी से लेकर 300 एडी तक ये पोस्ट मौर्यन पीरियड चला। और इसमें हम पढ़ते हैं शुंगा डायनेस्टी, कन्नव वंश और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी, ये तीनों हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना 4 फॉरेन इन्वेजन हुए। एक तो इंडो ग्रीक्स इन्वेजन, देखो यहां पर भी था यूनानी आक्रमण, और यहां पर भी है इंडो ग्रीक्स इन्वेजन। और एक सेथियंस ने आक्रमण किया, हिंदी में बोलते हैं शक। और पर्थियंस, पल्लवों ने आक्रमण किया। पर्थियंस ये थे पर्शियन, थे ये भी ईरान के, और ये पर्थियंस भी ईरान के थे, ठीक है भाई। ये जो पर्शियन इन्वेजन हुआ था ना, ये भी ईरान से आए थे। और ये पर्थियंस जो पल्लव वंश ने आक्रमण किया था, ये भी कहां से आए थे? ईरान से आए थे। और इसके बाद कुषाण, इंडो ग्रीक्स, सेथियंस यानी कि शक, और पर्थियंस यानी कि पल्लव, और कुषाण यानी कि कुषाण, ये सारे फॉरेनर्स थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो फॉरेन इन्वेजन 4 हुए पोस्ट मौर्यन पीरियड में, इंडो ग्रीक्स, सेथियंस, पर्थियंस और कुषाण। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर। शुंगा डायनेस्टी से शुरू करेंगे, फिर कन्नव डायनेस्टी, फिर आंध्र सतवाहन डायनेस्टी, और ये 4 फॉरेन इन्वेजन पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, चलिए शुरू कर लेते हैं और चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। और पूरे एनर्जी और पूरे जोश के साथ हर एक बच्चा कॉपी पेन लेके बैठेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर तो आपको ध्यान से सुनते जाना, बस कुछ थोड़ा बहुत रफ कॉपी में अगर लिखो थोड़ा एक्टिव रहने के लिए तो लिख लेना, नहीं तो ध्यान से सुनना है बस मेरी बात को, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने ध्यान से क्लास को सुन लिया, साथ की साथ उसको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करें, तो चलो मेरे साथ। पोस्ट मौर्यन पीरियड, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है ना, ये 185 बीसी से 300 एडी तक चलेगा।
अच्छा, ये 300 AD लिखा मिले या 300 CE लिखा मिले या खाली 300 ईस्वी लिखा मिले, वो एक ही बात है। जैसे अब 2026 चल रहा है ना, ऐसे ही ये 300 ईयर मतलब 300 वाला साल जो था वो है ये। क्लियर? तो एक ही मतलब है इन सारी बातों का। तो 185 BC से पोस्ट मौर्यन पीरियड शुरू हुआ और कब तक चलेगा? 300 AD तक चलेगा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शुंगा डायनेस्टी। और शुंगा डायनेस्टी मैंने आपको बताया था कि गलती से हमने यहाँ पे 72 AD लिख दिया था, तो वो 185 BC से 72 AD वो शुंगा डायनेस्टी का काल था, शुंगा डायनेस्टी। ठीक, और शुंगा डायनेस्टी और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ना कन्नव डायनेस्टी। तो ये जो कन्नव डायनेस्टी है ये 72 BC से 28 BC तक चलेगी। और लास्ट जो आंध्र सतवाहन डायनेस्टी बच गई ये 28 BC से 3rd सेंचुरी तक चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों को एक साथ याद करवा रहा हूं मैं, इसलिए मैंने एक पेज पे लिख लिया तीनों को, ताकि आपको साथ की साथ तीनों याद हो जाएं। सबसे पहले क्या बताया है? शुंगा डायनेस्टी 185 BC से 72 BC तक चलेगी। फिर इसके बाद आएगी कन्नव डायनेस्टी। कन्नव डायनेस्टी 72 BC से 28 BC तक चलेगी। और तीसरे नंबर की आंध्र सतवाहन डायनेस्टी 28 BC से 3rd सेंचुरी तक चलेगी। बहुत आसान। इसकी जो कैपिटल हुई, शुंगा डायनेस्टी की कैपिटल विदिशा, और कुछ टाइम के लिए जो शुरुआती कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा भी रही है इसकी, लेकिन विदिशा आपको याद करनी है। ठीक, अगर शुरुआती कैपिटल बोले तो पाटलिपुत्रा थी शुंगा डायनेस्टी की, विदिशा, विदिशा। अच्छा, कन्नव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी मगध, कन्नव डायनेस्टी। और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी की कैपिटल हुई प्रतिष्ठान। कैसे याद करोगे भाई? हम कोई वाहन लेके आते हैं तो पहले पूजा प्रतिष्ठान करवाते हैं ना, तो उसी से याद कर लो सतवाहन। सतवाहन, ये तो 7 वाहन लेके आया, तो आंध्र सतवाहन डायनेस्टी की कैपिटल क्या बनेगी? प्रतिष्ठान। ऐसे याद कर लो। क्लियर? तो मैंने आपको नाम याद करवा दिया, शुंगा डायनेस्टी, कन्नव डायनेस्टी और उसके बाद आंध्र सतवाहन डायनेस्टी। इसमें जो इनके ईयर थे वे हमने याद कर लिए। शुंगा डायनेस्टी 185 BC से 72 BC, कन्नव डायनेस्टी 72 से 28 BC और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी 28 BC से 3rd सेंचुरी। अच्छा, शुंगा डायनेस्टी की शुरुआती कैपिटल पाटलिपुत्रा और बाद में जो कैपिटल रही कैपिटल विदिशा, और कन्नव डायनेस्टी की कैपिटल रही मगध, और जो आंध्र सतवाहन डायनेस्टी है इसकी कैपिटल रही प्रतिष्ठान। ओके, तो ये मेन पॉइंट तीनों के हमने याद कर लिए हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि शुंगा डायनेस्टी में राजा कौन कौन हुए। तो सबसे पहला राजा जो शुंगा डायनेस्टी के अंदर हुआ, पुष्यमित्र शुंगा। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंगा, और यही फाउंडर है शुंगा डायनेस्टी का। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन, या शुंगा डायनेस्टी का पहला राजा कौन? पुष्यमित्र शुंगा। और ये जो पुष्यमित्र शुंगा था ना, इसने बौद्ध धर्म को खूब विनाश किया, मतलब बौद्ध धर्म को खत्म करने की उसमें था ये। तो बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता पुष्यमित्र शुंगा को। इसने डिस्ट्रॉय कर दिए 84,000 स्तूप जो अशोका ने बनवाए थे, और अशोका तो आपको पता ही है डाई हार्ट फॉलोवर था बुद्धा का। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंगा बौद्ध धर्म का विनाशक, डिस्ट्रॉयड 84,000 स्तूप बिल्ट बाय अशोक। और ये भगवतिज्म का फॉलोवर, भगवतिज्म को मानता था, और इसने भगवतिज्म को शुरू किया, बुद्धिज्म को खत्म किया और भगवतिज्म को शुरू किया। वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू की, भगवान विष्णु की उपासना इसने शुरू करी। और 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंगा ने करवाए, 2 अश्वमेध यज्ञ। और इन अश्वमेध यज्ञों को कौन कौन पंडित बुलाया था, कौन राजपुरोहित था इसका जिसने यह अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे? राजपुरोहित थे इसके पतंजलि ऋषि। इन पतंजलि ऋषि ने ही इसके 2 अश्वमेध यज्ञों को करवाया था, किया था, मतलब करवाया इसने था, राजा ने पुष्यमित्र शुंगा ने। और उनको किया किसने था, मतलब पंडित जी कौन थे उसमें? राजपुरोहित थे पतंजलि, जिन्होंने इन अश्वमेध यज्ञों को परफॉर्म किया था। और इन्हीं पतंजलि ऋषि को संस्कृत के रचनाकार माना जाता है, और योग की शुरुआत भी पतंजलि ने ही की थी। ठीक, तो ये पतंजलि ऋषि की बात कर रहा हूं, पतंजलि आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा मैं। ओके, तो पतंजलि को क्या माना जाता है? संस्कृत के रचनाकार, और योग की शुरुआत भी पतंजलि ने ही की थी। और संस्कृत का सर्वाधिक विकास इसी पुष्यमित्र शुंगा के काल में हुआ। और अयोध्या इंस्क्रिप्शन से इस यज्ञ की जानकारी मिली। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कौन से इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिली? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से, अयोध्या अभिलेख से ये यज्ञ की जानकारी मिली। तो ये था भाई पुष्यमित्र शुंगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। पुष्यमित्र शुंगा बौद्ध धर्म का विनाशक,
84,000 स्तूप को डिस्ट्रॉय कर दिया जो अशोका ने बनवाए थे। भगवतिज्म को शुरू किया, वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू करी और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और राजपुरोहित पतंजलि ने किए थे। पतंजलि को संस्कृत के रचनाकार माना जाता है और योग की शुरुआत भी महर्षि पतंजलि ने की थी। अच्छा, संस्कृत का सर्वाधिक विकास इसी के कार्यकाल में हुआ और अयोध्या इंस्क्रिप्शन से इस यज्ञ की जानकारी मिली कि इसने 2 यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है, तो संस्कृत का सर्वाधिक विकास इसी के कार्यकाल में हुआ पुष्यमित्र शुंगा के और अयोध्या इंस्क्रिप्शन से इस यज्ञ की जानकारी मिलती है। बस इसको पढ़ लेना, ये हो गया पुष्यमित्र शुंगा, शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर। इसके बाद इसका बेटा आया अग्निमित्र शुंगा। तो भाई जो बापू से गलतियां हो जाती हैं उनको कौन सुधारता है? बेटा सुधारता है। तो इसका बेटा अगला राजा बना अग्निमित्र शुंगा। इसके बाद इसने बुद्धिज्म को कंजर्वेशन दिया, प्रोटेक्शन दी, गेव कंजर्वेशन टू बुद्धिज्म और वेरी फेमस स्तूप सांची स्तूप जो है उसकी मरम्मत भी करवाई। अब मेरे को आप बताओगे कि ये सांची स्तूप जो है ये कहाँ पर है अपने देश में? ठीक है, रिसर्च करो नेट पे और इसको फटाफट देख के बताओ कि सांची स्तूप कहाँ है और कमेंट सेक्शन में लिखो कहाँ है सांची स्तूप। इस सांची स्तूप की मरम्मत करवाई अग्निमित्र शुंगा ने और ये अग्निमित्र शुंगा पुष्यमित्र शुंगा का बेटा था। क्लियर? बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि इसने कंजर्वेशन दिया बुद्धिज्म को और सांची स्तूप की मरम्मत करवाई। अच्छा, इस डायनेस्टी का जो 5th रूलर हुआ ना उसका नाम था भागभद्र और भागभद्र के शासन का, और ये 5th रूलर था। बहुत सारे रूलर हुए, हमको सबके नाम याद नहीं रखने, इंपोर्टेंट के नाम याद रखने हैं बस। तो 5th रूलर जो हुए उनका नाम था भागभद्र और भागभद्र के शासनकाल में एंटियालकिड्स राजा था, इंडो ग्रीक रूलर था, भारतीय यूनानी रूलर था, इंडो भारतीय कह रहा हूं, हिंद यूनानी रूलर था, हिंद यूनानी रूलर, इंडो ग्रीक रूलर था एंटियालकिड्स। और एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत को भेजा, किसको? हीलियोडोरस को, और इसी हीलियोडोरस ने आकर गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। गरुड़ स्तंभ जो भारत में गरुड़ स्तंभ है ना, इसको स्थापित करवाया और इसको स्थापित किसने किया? हीलियोडोरस ने। दोबारा समझो, 5th रूलर कौन हुआ? भागभद्र, और भागभद्र के शासनकाल में एंटियालकिड्स, और ये एंटियालकिड्स कहाँ का राजा था? इंडो ग्रीक रूलर था एंटियालकिड्स, और इसी एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत को भेजा हीलियोडोरस को, और हीलियोडोरस ने भारत में आकर गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। क्या स्थापित करवाया भाई? गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट रूलर कौन हुआ? लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का हुआ देवभूति। देवभूति, और देवभूति के सेक्रेटरी वासुदेव ने देवभूति को मार डाला और अगले वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो देवभूति के सेक्रेटरी ने इसको मार डाला और अगले वंश की स्थापना करी। तो ये था भाई शिशुनाग वंश। तो आई होप मेरी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, आ रही है ना समझ में बात? बोलो भाई, बोलो। एक बार फिर से पूरा का पूरा मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला राजा पुष्यमित्र शुंग, फाउंडर, बौद्ध धर्म का विनाशक, 84,000 स्तूपों को डिस्ट्रॉय कर दिया, अशोका के स्तूप थे और भगवतिज्म शुरू किया। वासुदेव विष्णु की उपासना करता था, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, किए किसने थे? राज पुरोहित पतंजलि ऋषि ने किए थे। संस्कृत के रचनाकार माना जाता है पतंजलि ऋषि को, और योग की शुरुआत भी महर्षि पतंजलि ने करी थी। संस्कृत का सर्वाधिक विकास इसी के शासनकाल में हुआ, क्योंकि संस्कृत के रचनाकार इसके टाइम में थे, पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में, तो संस्कृत का सर्वाधिक विकास भी पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में ही हुआ। अच्छा, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से इस यज्ञ की जानकारी मिलती है, किसने 2 यज्ञ करवाए थे? किससे? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से, अयोध्या अभिलेख से। दूसरा राजा हुआ अग्निमित्र शुंगा, इसी का बेटा था, इसने कंजर्वेशन दिया बुद्धिज्म को और सांची स्तूप की मरम्मत करवाई। 5वां राजा हुआ भागभद्र, और भागभद्र के शासनकाल में एंटियालकिड्स नाम का एक इंडो ग्रीक रूलर था, एंटियालकिड्स, और इस एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत को भेजा हीलियोडोरस, अपने राजदूत हीलियोडोरस को भेजा भारत में, और इसने भारत में आकर क्या करवाया? गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। बोलो भाई, किसकी स्थापना करवाई? गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है भाई मेरी बात? गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई। और लास्ट रूलर हुआ देवभूति, और देवभूति के सेक्रेटरी वासुदेव ने देवभूति को मार दिया और अगले वंश की स्थापना करी। बोलो, समझ में आ गया? बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? और ये जो
गरुड़ स्तंभ है ना, समझ गए होगे आप कि एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हिलियोडोरस को भेजा और गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। और अब आप पूछोगे कि ये गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थापित करवाया सर, तो ये गरुड़ स्तंभ विदिशा में ही स्थापित करवाया, इनकी कैपिटल में स्थापित करवाया, विदिशा में। लो लिख दिया, विदिशा में, विदिशा में स्थापित करवाया। क्लियर। और लास्ट रूलर हुआ देवभूति, और देवभूति के सेक्रेटरी वासुदेव ने अगले वंश की स्थापना करी। तो ये हो गई भाई कंप्लीट शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंगा, और पांचवा रूलर भागभद्र, भागभद्र भाग, भाग मिल्खा भाग। तो फिफ्थ रूलर हुआ भागभद्र, और भागभद्र के शासनकाल में एक राजा था एंटियालकिड्स, इंडो ग्रीक रूलर था। इसने अपने राजदूत हिलियोडोरस को भेजा और इस हिलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया विदिशा में। लास्ट रूलर देवभूति हुआ, और देवभूति के सेक्रेटरी वासुदेव ने अगले वंश की स्थापना करी। पूछेगा इसमें ज्यादातर क्या पूछता है, फाउंडर शुंगा डायनेस्टी का पुष्यमित्र शुंगा, और लास्ट रूलर पूछेगा देवभूति। डन। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि वासुदेव कन्नव ने अगले वंश की स्थापना करी, तो नाम रखा गया कन्नव डायनेस्टी। और कन्नव डायनेस्टी कब से कब तक चलेगी, 72 बीसी से 28 बीसी तक चलेगी, और इनकी कैपिटल रही मगध। कन्नव डायनेस्टी 72 बीसी से 28 बीसी, और इनकी कैपिटल रही मगध, और वासुदेव ही इनके फाउंडर थे। कन्नव डायनेस्टी के फाउंडर कौन, वासुदेव। कान्हा, कान्हा किसको कहा जाता था ना, कानव, कानव, उसी से कान्हा जैसी आवाज आ रही है, और वासुदेव श्री कृष्ण को ही कान्हा कहा जाता था। तो कन्नव डायनेस्टी के फाउंडर कौन, वासुदेव फाउंडर। अच्छा, इसके बाद कौन आए, सुशर्मा, और सुशर्मा लास्ट रूलर। बीच में कौन आया हमें कोई जानकारी नहीं लेनी, बस फाउंडर का पता होना चाहिए, वासुदेव और लास्ट रूलर सुशर्मा। और ये सुशर्मा जो था ये डरपोक और अयोग्य शासक था, और इसका फायदा उठाया राजा सिमुक ने सही मौके, सीमुक सही मौका, सीमुक सही मौके का फायदा उठाया राजा सिमुक ने, और अधिकार कर लिया, और अधिकार कर अगला वंश शुरू किया। ठीक है भाई, सुशर्मा, सुशर्मा लास्ट रूलर हुआ कन्नव डायनेस्टी का। फर्स्ट रूलर कौन हुआ, फाउंडर कौन हुआ, वासुदेव, ठीक, कन्नव डायनेस्टी का। और इसके बाद और भी रूलर आए होंगे बीच में, लेकिन लास्ट रूलर हमें जानना है, सुशर्मा लास्ट रूलर हुआ, और ये डरपोक और अयोग्य शासक था। इसका फायदा किसने उठाया, राजा सिमुक ने, और अधिकार कर लिया, और अगले वंश की शुरुआत करी। किसने, राजा सिमुक ने। तो आपको कन्नव डायनेस्टी भी याद हो गई। कन्नव डायनेस्टी शुरू हुई 72 बीसी से 28 बीसी तक चली, कैपिटल इनकी रही मगध, और वासुदेव फाउंडर, और लास्ट रूलर कौन हुए, सुशर्मा, डरपोक और अयोग्य शासक। फायदा उठाया राजा सिमुक ने, और अधिकार कर अगले वंश की शुरुआत करी। तो अगला वंश जो राजा सिमुक ने शुरू किया उसका नाम है आंध्र सतवाहन डायनेस्टी, और ये 28 बीसी से शुरू होकर 3rd सेंचुरी तक चलेगा। और इनकी कैपिटल कौन सी हुई, प्रतिष्ठान। और याद कैसे करवाया था, जब हम 7 वाहन लेंगे, अरे हम तो एक वाहन लेते हैं उसमें ही पूजा प्रतिष्ठान करवाते हैं, तो इन्होंने तो 7 वाहन लिए, तो 7 वाहन यानी कि सतवाहन डायनेस्टी की कैपिटल प्रतिष्ठान। और फाउंडर कौन हुए, राजा सिमुक फाउंडर। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मगध पर, मगध ही था ना ये कन्नव डायनेस्टी, मगध, कॉन्क्वेर्ड मगध एंड डिस्ट्रॉयड कन्नव डायनेस्टी, मगध पर अधिकार कर लिया और कन्नव डायनेस्टी को खत्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, इनका जो फर्स्ट ग्रेट रूलर था वो पढ़ना, आंध्र सतवाहन डायनेस्टी को बहुत राजा हुए, देखो 28 साल तो ये और 300 साल ये, पता नहीं कितने राजा हुए, सारे नहीं पढ़ने, ठीक, सारे पढ़ने लग गए तो एक किताब तो इन्हीं की भर जाएगी। तो सबसे पहले तो फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए, राजा सिमुक फाउंडर हुए। कॉन्क्वेर्ड मगध, मगध को कॉन्क्वेयर कर लिया और कन्नव डायनेस्टी को समाप्त कर दिया, कॉन्क्वेर्ड मगध एंड डिस्ट्रॉयड कन्नव वंश। और फर्स्ट ग्रेट रूलर जो इस डायनेस्टी का हुआ, सतकर्णी वन, इनके नाम के देखो सत लगा हुआ है तो समझ जाओगे सतवाहन डायनेस्टी का है। तो फर्स्ट ग्रेट रूलर कौन हुआ, सतकर्णी वन। सेकंड ग्रेट रूलर की बात करें तो वो हुआ हाल। और हाल की एक बुक है जो आपको याद रखनी है, हाल ने एक बुक लिखी, राजा हाल ने, गाथा सप्तशती नाम लिखा हुआ, देखो किताब का नाम है गाथा सप्तशती। और ये किताब किसकी थी, हाल की थी, जो कि आंध्र सतवाहन डायनेस्टी का सेकंड ग्रेट रूलर हुआ। और अगर इस डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर पूछे तो वो होगा 23rd नंबर का रूलर, और गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इसका तो ईयर भी याद रखना है कि इसको, इसने कब से कब तक राज किया, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक राज किया गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। और इसने लेड कॉइन्स किसने चलवाए, तो लेड कॉइन्स सतवाहन ने चलवाए और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने चलवाए।
लेड कॉइन्स मतलब शीशे के सिक्के, ग्लास के शीशे के सिक्के चलवाए लेड कॉइन्स। किसने चलवाए? सतवाहंस ने चलवाए। ही इशूड लेड कॉइन्स, गौतमीपुत्र सतकर्णी इशूड लेड कॉइन्स। ही स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण, ब्राह्मणों को धरती दान में देना शुरू किया। और अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम कौन लगाते थे? सतवाहंस लगाते थे। अपनी नाम के पहले अपनी माता का नाम कौन लगाते थे? देखो गौतमी, मतलब गौतमी इसकी माता का नाम रहा होगा, और पुत्र सतकर्णी, तो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम कौन लगाते थे? सतवाहंस डायनेस्टी वाले लगाते थे। और इसका जो नेक्स्ट रूलर हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद, इसका नेक्स्ट रूलर हुआ, नेक्स्ट इसका बेटा और लास्ट ग्रेट रूलर वही था, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। क्या नाम है? वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। और इसी को फर्स्ट आंध्र सम्राट कहा गया। और इसको फर्स्ट आंध्र सम्राट क्यों कहा गया सर? क्योंकि इसने साउथ इंडिया में अटैक किया और आंध्र को जीता, तो इसलिए इसको पहला आंध्र सम्राट कहा गया। क्योंकि अभी तक किसी ने भी साउथ इंडिया में अटैक नहीं किया था, इसने साउथ इंडिया में अटैक किया। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का पुत्र था। और लास्ट रूलर की अगर बात करें तो ये हुआ पुलमावी थर्ड। ठीक है, तो नाम याद रखना, पुलमावी थर्ड। अब आप कहोगे कि सर ये तो अजीब अजीब से नाम है। भाई एक बार अजीब लगेंगे, 2 बार इनको पढ़ लोगे ना तो कुछ अजीब नहीं लगेगा, सब याद हो जाएगा। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, लो आ जाओ। आंध्र सतवाहन डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं, 28 बीसी से 3rd सेंचुरी तक ये चलेगी। इनकी कैपिटल है प्रतिष्ठान। अच्छा, फाउंडर कौन हुआ? राजा सिमुक। राजा सिमुक फाउंडर हुआ। और इसने क्या किया? कॉन्क्वेयर्ड मगध, मगध को कॉन्क्वेयर कर लिया। एंड डिस्ट्रॉयड कन्नव डायनेस्टी, मगध को कॉन्क्वेयर कर लिया और कन्नव डायनेस्टी को खत्म कर दिया। किसने? राजा सिमुक ने। बस इतनी बात याद रखनी है। फर्स्ट ग्रेट रूलर हुआ सतकर्णी वन, सेकंड ग्रेट रूलर हुआ हाल। और हाल की बुक का नाम है गाथा सप्तशती। हाल ने बुक लिखी गाथा सप्तशती, और ये सेकंड ग्रेट रूलर हुआ। अगर ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो 23rd रूलर हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी। और इसका ईयर भी याद रखना, 106 से 130 तक इसने राज किया। लेड कॉइन्स किसने चलवाए भारत में? तो लेड कॉइन्स शीशे के सिक्के चलवाए सतवाहंस ने। और ऐसे याद कर लेना, सातवाहन लेगा तो सातवाहन पे शीशे भी तो लगे होंगे, तो शीशे के कॉइन्स कितने चलवाए? लेड कॉइन्स किसने चलवाए? सतवाहंस ने चलवाए। और ही इशूड लेड कॉइन्स, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने लेड कॉइन्स इशू करे। स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण, और अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम कौन लगाते थे? सतवाहन लगाते थे। और नेक्स्ट रूलर इसका बेटा बना, जो कि लास्ट ग्रेट रूलर था, वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। अगर लास्ट ग्रेट रूलर की, ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो इसका पिता गौतमीपुत्र सतकर्णी, और लास्ट ग्रेट रूलर की बात करें तो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी है ना। जैसे ये गौतमी इसकी माता का नाम है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऐसे ही वशिष्ठी इसकी माता का नाम होगा, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। और इसी को फर्स्ट आंध्र सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इसने अटैक किया साउथ में और आंध्र को जीता। और लास्ट रूलर कौन हुआ? पुलमावी थर्ड, पुलमावी थर्ड। डन। तो ये थी भाई सारी की सारी आंध्र सतवाहन डायनेस्टी। क्लियर। इस आधे पेज पे पूरा पोस्ट मौर्यन पीरियड खत्म करवा दिया है, और A to Z चीज कवर्ड है इसमें, कोई भी अलग चीज नहीं करनी है। बस इतना पढ़ लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, डेली क्विज करते रहना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जैसे ही ये खत्म होगी तो मैं आपको दूंगा कि यहाँ से आपको पढ़ना है DSSB के लिए। ठीक है, तो अभी बस जितना मैं करवाता जा रहा हूँ उतना करते जाइए, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से कर लोगे आप सारी चीजें। तो शुंगा डायनेस्टी 185 BC से 72 BC, कैपिटल विदिशा, और शुरुआती कैपिटल हुई इनकी पाटलिपुत्रा। और बाद में पूछेगा विदिशा, विदिशा देगा तो फिर पाटलिपुत्रा नहीं देगा। तो शुंगा डायनेस्टी 185 से 72, कन्नव डायनेस्टी 72 BC से 28 BC, कैपिटल मगध। और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी 28 BC से 3rd सेंचुरी। इसमें राजा कौन कौन हुए? पुष्यमित्र शुंगा, जिसने बौद्ध धर्म का विनाश किया, 84,000 स्तूप खत्म करवा दिए, भगवतीज्म शुरू किया, वासुदेव विष्णु की उपासना करी, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, पतंजलि राजपुरोहित रहे, और पतंजलि संस्कृत के रचनाकार, योग की शुरुआत। और संस्कृत का सर्वाधिक विकास पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। और अयोध्या इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि यज्ञ करवाए थे। उसके बाद अग्निमित्र शुंग, इसने कंजर्वेशन दी है ना बुद्धिज्म को, और सांची स्तूप की मरम्मत करवाई। इसी का 5th रूलर हुआ बागभद्र, और बागभद्र के शासनकाल में एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हिलियोडोरस को भेजा, और इस हिलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया विदिशा में। और लास्ट रूलर हुआ देवभूति, और देवभूति के सेक्रेटरी वासुदेव ने अगले वंश की स्थापना करी। देवभूति के सेक्रेटरी वासुदेव ने अगले वंश कन्नव वंश की स्थापना करी। डन। तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग,
और फिफ्थ रूलर बागभद्र और फिर लास्ट रूलर देवभूति याद रखना है। और यहाँ पर फाउंडर कौन है कन्नव डायनेस्टी का? वासुदेव। ठीक है, कन्नव डायनेस्टी 72 बीसी से 28 बीसी, कैपिटल मगध, वासुदेव फाउंडर और लास्ट रूलर सुशर्मा। अयोग्य शासक, फायदा उठाया राजा सिमुक ने और अधिकार कर लिया और अगला वंश शुरू किया। आंध्र सतवाहन डायनेस्टी। आंध्र सतवाहन डायनेस्टी 28 बीसी से 3rd सेंचुरी, कैपिटल प्रतिष्ठान और राजा फाउंडर सिमुक, राजा सिमुक। इसने मगध पर अधिकार कर लिया और कन्नव डायनेस्टी को खत्म कर लिया। कॉन्क्वेर्ड मगध एंड डिस्ट्रॉयड कन्नव वंश। फर्स्ट ग्रेट रूलर सतकर्णी वन, सेकंड ग्रेट रूलर हाल की बुक का नाम गाथा सप्तशती और ग्रेटेस्ट रूलर 23rd रूलर हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी और 106 से 130 तक इसने राज किया। लेड कॉइन्स किसने चलवाए? सतवाहन ने चलवाए। ही इशूड लेड कॉइन्स, गौतमी पुत्र सतकर्णी इशूड लेड कॉइन्स, स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स और अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम कौन लगाते थे? सतवाहन लगाते थे। और इसका नेक्स्ट रूलर कौन बना? नेक्स्ट बना इसका बेटा। नेक्स्ट रूलर कौन बना? इसका नेक्स्ट बेटा बना इसका, लास्ट ग्रेट रूलर बनेगा। और ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। और इसी को फर्स्ट आंध्र सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इसने साउथ में अटैक किया और आंध्र को जीता। और लास्ट रूलर कौन हुआ? पुलमावी थर्ड। ठीक, याद करो, फर्स्ट रूलर राजा सिमुक, राजा सिमुक फर्स्ट रूलर। और फर्स्ट ग्रेट रूलर पूछा जाए तो सतकर्णी वन, सेकंड ग्रेट रूलर हाल की किताब का नाम गाथा सप्तशती। और 23rd रूलर जो हुआ वो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी, 106 से 130। ठीक है, शीशे के सिक्के चलवाए, लेड कॉइन चलवाए और स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण। और अपनी नाम के पहले अपनी माता का नाम कौन लगाते थे? सतवाहन लगाते थे। और नेक्स्ट रूलर इसका बेटा हुआ, वही लास्ट ग्रेट रूलर हुआ वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसी को फर्स्ट आंध्र सम्राट कहा जाता है, इसने साउथ में अटैक किया और आंध्र को जीता। और लास्ट रूलर कौन हुआ इस डायनेस्टी का? पुलमावी थर्ड। लास्ट रूलर कौन हुआ भाई? पुलमावी थर्ड। ठीक है डन। तो ये था भाई हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड। अब हमें पढ़ना है कि इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में इन्वेजन कौन कौन से हुए, क्योंकि अभी कुल 25 मिनट की क्लास हुई है ना, तो 10-20 मिनट और लगेंगे। बस आधा पेज है, एक तो ये हाफ पेज है और एक आधा पेज और है। ठीक, उसी में चारों फॉरेन इन्वेजन हम पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ उसको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक्स इन्वेजन, फिर शक और फिर पल्लव, है ना। दो मैंने आपको बताए थे, एक तो इंडो ग्रीक इन्वेजन, फिर सेथियंस और फिर पर्थियंस और फिर कुषाण। ये चार ही फॉरेन इन्वेजन पोस्ट मौर्यन पीरियड में हुए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडो ग्रीक इन्वेजन, हिंदू यूनानी आक्रमण। अच्छा, जो इंडो ग्रीक्स थे ना, इसके फाउंडर कौन हुए? डेमेट्रियस वन। एक बार आपको नाम सुनने में और याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर वो दिक्कत भी हम होने नहीं देंगे। ध्यान से सुनते रहना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जो इंडो ग्रीक्स थे, इसमें एक ही नाम आपको ध्यान रखना है, फाउंडर कौन हुए सिंधु यूनानी के? डेमेट्रियस वन। अच्छा, इसके इंडो ग्रीक्स का जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ उसका नाम है मिनेंडर। फाउंडर डेमेट्रियस वन और ग्रेटेस्ट रूलर मिनेंडर। और ये मिनेंडर ही मिलिंद है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्नों से इसकी जानकारी मिलती है कि मिनेंडर ही मिलिंद है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन हुआ इंडो ग्रीक्स का? फाउंडर डेमेट्रियस वन और ग्रेटेस्ट रूलर हुआ मिनेंडर। और ये मिनेंडर ही मिलिंद है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्नों से ये जानकारी मिली है। और भारत आकर इस मिनेंडर ने भारत आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। इंडो ग्रीक था ये और इसने भारत आकर क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मिनेंडर ने किस बौद्ध भिक्षु से अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी? तो मिनेंडर इंडो ग्रीक था और इसने इंडिया में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन से ग्रहण करी। बौद्ध भिक्षु था नागसेन। बस इतनी सी बात इंडो ग्रीक्स में याद रखनी है। फाउंडर डेमेट्रियस वन, ग्रेटेस्ट रूलर मिनेंडर और मिनेंडर ही मिलिंद है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्नों से ये जानकारी मिली है। और भारत आकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बस खत्म, डन। इंडो ग्रीक्स खत्म। इंडो ग्रीक्स के बारे में इतना ही पढ़ना है जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हुआ इन्वेजन। अच्छा, उसके बाद शक, सेथियंस, इंग्लिश में बोलेंगे सेथियंस और हिंदी में बोलेंगे शकों का आक्रमण, शक इन्वेजन। अच्छा, ये जो शक है ना, ये 3 ब्रांच में डिवाइडेड है। टोटल 5 ब्रांच है, मुख्य ब्रांच 3 है और वैसे टोटल 5 ब्रांच है। ठीक है, तो 3 कौन कौन सी है? पहले तो अफगानिस्तान ब्रांच है एक तो,
पहली शक सेथियंस की ब्रांच, शकों की ब्रांच कौन सी है? अफगानिस्तान ब्रांच। और दूसरी नॉर्थ इंडिया में है और तीसरी वेस्टर्न इंडिया में है। तो पहली तो ब्रांच आपको याद हो गई अफगानिस्तान वाली ब्रांच। और नॉर्थ इंडिया वाली ब्रांच में कौन कौन आता है? एक तो तक्षशिला आता है और एक मथुरा आता है, यूपी वाला मथुरा। तक्षशिला और मथुरा, तो ये नॉर्थ इंडिया वाली ब्रांच है। तो एक बार इस मथुरा वाले के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, मथुरा के शक इंपॉर्टेंट है थोड़े। तो मथुरा के शक जो थे ये पहले मालवा में रहते थे, मालवा में, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया ना बीच सी का, तो वहां पर ये मथुरा के शक पहले मालवा में रहते थे। और वहां राजा विक्रमादित्य हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट राजा। आज भी आप जाओगे ना वहां पर, मंदिर के मंदिर है महाराजा वीर विक्रमादित्य के, ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए थे। ठीक है, तो ये जो शक थे ये खूब आतंक मचाए हुए थे। तो वहां से राजा वीर विक्रमादित्य हुए, और राजा विक्रमादित्य ने 57 बीसी में शकों को पराजित किया। और फिर ये शक मालवा से भागे और मथुरा में बस गए। फिर ये कहाँ भागे? मथुरा में बस, मालवा से भाग गए और मथुरा में जाकर बस गए। तो इसलिए इनको मथुरा के शक बोला जाता है। पहले ये मालवा में रहते थे, वहां से विक्रमादित्य ने 57 बीसी में शकों को पराजित किया और ये फिर मालवा से भागे और मथुरा में जाकर बस गए। तो विक्रमादित्य ने 57 बीसी में क्या चलाया? विक्रम संवत चलाया। 57 बीसी में 3 संवत मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक तो विक्रम संवत आएगा और एक शक संवत आएगा। विक्रम संवत, शक संवत, और एक और आगे आगे चाहे आएगा हर्ष संवत। तो ये 3 संवतों के ईयर याद रखने हैं। सबसे पहला संवत विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलवाया 57 बीसी में। डन। तो दूसरी ब्रांच आपको याद होगी, पहली अफगानिस्तान, दूसरी नॉर्थ इंडिया वाली ब्रांच, इसमें आता है तक्षशिला और मथुरा, 2। तो मथुरा के शक मैंने बताया मालवा में रहते थे। विक्रमादित्य ने 57 बीसी में शकों को पराजित किया और फिर मालवा से भागे और मथुरा में बस गए। तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत कब चलवाया? 57 बीसी में। पहली बात जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 2 ब्रांच मैंने आपको पढ़ा दी। थर्ड ब्रांच है वेस्टर्न इंडिया, और इस वेस्टर्न इंडिया की 2 सब ब्रांच, नासिक और उज्जैन ब्रांच। तो नासिक के शक याद करना, पहले नासिक बता रहा हूं। तो नासिक के शक में 2 फेमस रूलर हुए, भूमक और नहपान। भूमक और नहपान, और इसमें जो नहपान था ना ये ग्रेटेस्ट था नासिक के शक में। ये नासिक के शक हम पढ़ रहे हैं, नासिक के सेथियंस हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो नहपान था ना ये ग्रेटेस्ट था, ग्रेटेस्ट इन नासिक शक, नहपान। और नहपान को किसने मारा? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मारा नहपान को। ठीक, और लास्ट हम पढ़ रहे हैं उज्जैन के शक, मालवा उज्जैन के शक, ये 5th नंबर है। तो मालवा उज्जैन के शकों में ग्रेटेस्ट रूलर हुआ रुद्रदमन, ग्रेटेस्ट रूलर। और ये रुद्रदमन तो आपने पहले भी नाम सुना हुआ है, निधि, है ना? हाँ जी सर सुना हुआ। कहाँ सुना था बताओ सर? ये रुद्रदमन जो वो था ना सुदर्शन लेक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था गिरनार हिल पे, इसकी रिनोवेशन इसने करवाई थी, हमने ये पढ़ा हुआ रुद्रदमन। बिल्कुल वही, फिर से देख लो। रुद्रदमन जो हुआ मालवा उज्जैन के शकों में ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, और इसी रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया गिरनार हिल पर। और संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया इसी ने, रुद्रदमन ने, जूनागढ़ अभिलेख, जिसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक, संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इसको किसने लिखवाया था? रुद्रदमन ने ही। और रुद्रदमन ने ही सुदर्शन लेक को रिनोवेट, मरम्मत करवाई थी गिरनार हिल पर। और शकों में जो लास्ट रूलर हुआ उसका नाम था राद्रसेन थर्ड, राद्रसेन थर्ड। और इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने मारा। गुप्त वंश का राजा आएगा ये आगे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। वो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का राजा था, वो अलग है। ये चंद्रगुप्त सेकंड है, गुप्त वंश का राजा आगे हम पढ़ेंगे। गुप्त वंश जब आएगा ये चंद्रगुप्त सेकंड, इसने मारा राद्रसेन थर्ड को, जो शकों का लास्ट रूलर था। अब एक एक करके मैं जो ये शक हैं इनको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं ताकि ये शक आपको पक्के याद हो जाएं। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं सेथियंस, शक। और इनकी 3 ब्रांच मैंने आपको बताई है, मुख्य ब्रांच, और सब ब्रांच है 5। सबसे पहली ब्रांच अफगानिस्तान ब्रांच, एक नॉर्थ इंडिया वाली ब्रांच, एक वेस्ट इंडिया वाली ब्रांच। नॉर्थ इंडिया वाली ब्रांच के 2 पार्ट, तक्षशिला और मथुरा। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, मथुरा के बारे में जानना है बस इतनी सी बात कि जो मथुरा के शक हैं पहले मालवा में रहते थे। विक्रमादित्य ने 57 बीसी में शकों को पराजित किया, फिर ये मालवा से भागे और मथुरा में बस गए, बस। और विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलवाया 57 बीसी में।
ओके। अच्छा, थर्ड वेस्ट इंडिया वाली ब्रांच। इस वेस्ट इंडिया में नासिक और उज्जैन के शक आते हैं। तो नासिक, न से नासिक, और दो फेमस हुए नासिक के शकों में, दो फेमस रूलर हुए भूमक और नहपान। और नहपान ग्रेटेस्ट था इन नासिक के शकों में, ग्रेटेस्ट नहपान था। और इस नहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मारा था। उसके बाद मैंने पढ़ाई मालवा उज्जैन के शक। मालवा उज्जैन के शकों में ग्रेटेस्ट हुआ रुद्रदमन, ग्रेटेस्ट रूलर। और इस रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था गिरनार हिल पर। और संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख रुद्रदमन ने लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। और लास्ट रूलर हुआ शकवंश का राद्रसेन थर्ड, राद्रसेन थर्ड। और इस राद्रसेन से ही याद आ जाएगा आपको, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। राद्रसेन थर्ड याद रखो तो रह जाए तो अच्छी बात ना, याद राद्रसेन याद कर लो। और इस राद्रसेन थर्ड को चंद्रगुप्त सेकंड ने मारा। समझ गए ना, फर्स्ट तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला होगा, ये चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश वाला चंद्रगुप्त है। तो ये राद्रसेन थर्ड, ये लास्ट रूलर ऑफ शक हुआ और इसको चंद्रगुप्त सेकंड ने मारा। और इससे पहले हमने इंडो ग्रीक पढ़े थे। इंडो ग्रीक का फाउंडर डेमेट्रियस फर्स्ट और ग्रेटेस्ट रूलर हुआ मिनेंडर। और मिनेंडर ही मिलिंद है, मिलिंद पन्नों से जानकारी मिलती है ये। और भारत आकर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो इंडो ग्रीक पढ़ लिया, हिंदी यूनानी, और सेथियंस पढ़ लिए शक। ठीक, अफगानिस्तान ब्रांच, नॉर्थ इंडिया ब्रांच और वेस्टर्न इंडिया ब्रांच। नॉर्थ इंडिया में तक्षशिला और मथुरा। और मथुरा में हमने पढ़ लिया था कि ये मथुरा कैसे आए थे, मालवा में रहते थे, फिर बाद में मथुरा में आए थे। शक संवत 57 बीसी में चलवाया विक्रमादित्य ने। वेस्टर्न इंडिया के नासिक, नासिक शक के दो फेमस रूलर थे, भूमक और नहपान। नहपान ग्रेटेस्ट था और इसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने मारा था। उसके बाद उज्जैन के शक, उसमें रुद्रदमन, रुद्रदमन ग्रेटेस्ट रूलर हुआ। सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था गिरनार हिल पर। और संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख इसी ने लिखवाया, जूनागढ़ अभिलेख। और लास्ट रूलर ऑफ शक मैंने बताया राद्रसेन, राद्रसेन थर्ड। और इसको मारा चंद्रगुप्त सेकंड ने, राद्रसेन थर्ड को। ठीक है, तो हमने इंडो ग्रीक्स पढ़ लिए और सेथियंस पढ़ लिए, शक पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पहलव, पहलव और कुषाण। टोटल 4 इन्वेजन पढ़ने थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। इंडो ग्रीक, सेथियंस यानी के शक, और अब हम पढ़ेंगे पर्थियंस, पर्थियंस यानी के पल्लव, और पल्लव के बाद हम पढ़ेंगे कुषाण। ठीक, और कुषाण के बाद खत्म। तो बहुत आसान है भाई, देखो 5 मिनट का काम, 10 मिनट का काम और बचा है। पर्थियंस यानी के पल्लव, और ये पल्लव ना सेंट्रल एशिया से आए थे। ये पर्थियंस पल्लव कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से, ईरान के पर्थिया से आए थे, तो इसलिए इनको पर्थियंस नाम दिया था। दोबारा समझो, ये जो पर्थियंस हैं, ये जो पल्लव हैं, ये सेंट्रल एशिया से, ईरान के पर्थिया से आए थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पर्थियंस कहा जाता है। और भारत में पहलवों का फाउंडर कौन हुआ? माउस। और पहलवों को कैसे याद करोगे? पहलव, पहल, पहलव, पहल। तो पहले हम क्या, पहले बच्चे क्या करते थे? पहल से याद करना इसको। पहले बच्चे कौन सा कार्टून देखते थे? अगर आपको याद हो, मिक्की माउस देखते थे, उसी से याद कर लो। भारत में, और भारत की बात चल रही है, भारत में पहलवों का फाउंडर कौन हुआ? माउस। और जो माउस हम देखते थे, मिक्की माउस, वो मित्रों के साथ बैठकर देखते थे। तो एक्चुअल फाउंडर ऑफ पल्लव कौन हुआ? मित्रोडेट्स, मित्रों, मित्रों, मित्रोडेट्स फर्स्ट। तो भारत में पल्लवों का फाउंडर माउस और एक्चुअल फाउंडर ऑफ पल्लव मित्रोडेट्स। खत्म। और ग्रेटेस्ट रूलर गोंडोफर्निस, ये याद कर लो भाई, गोंडोफर्निस। और गोंडोफर्निस के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, तख्ते बाही, तख्ते बाही। ठीक है, कौन से इंस्क्रिप्शन से? गोंडोफर्निस की जानकारी, गोंडोफर्निस के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, तख्ते बाही, ये भी याद रखना है। ये पर्थियंस पल्लव की बात कर रहे हैं हम। ये सेंट्रल एशिया से, ईरान के पर्थिया से ये आए थे। और भारत में पल्लवों का फाउंडर कौन हुआ? माउस। एक्चुअल फाउंडर कौन हुआ? मित्रोडेट्स फर्स्ट। और ग्रेटेस्ट रूलर कौन हुआ? गोंडोफर्निस। और गोंडोफर्निस के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, तख्ते बाही। और भारत में पहले ईसाई संत की अगर हम बात करें तो कौन हुए? सेंट थॉमस। और जैसे आपने सुना भी होगा कि ये जो स्कूल होते हैं, जो ईसाई क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, तो उनके आगे सेंट लगा होता है ना, सेंट मैरी, सेंट थॉमस स्कूल, ऐसे ऐसे। तो भारत में जो पहले ईसाई संत हुए ना, उनका नाम था सेंट थॉमस, सेंट थॉमस। तो पर्थियंस पल्लव पूरे याद हो गए भाई, ईरान के पर्थिया से आए थे। और भारत में पल्लवों का फाउंडर माउस, एक्चुअल फाउंडर मित्रोडेट्स फर्स्ट। और ग्रेट रूलर, ग्रेट रूलर कौन हुआ?
गोंडो फर्निस, और गोंडो फर्निस के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला तख्तेबाही। और भारत में पहले ईसाई संत कौन? सेंट थॉमस। बस खत्म, इतना ही पर्थियंस के बारे में, पल्लवों के बारे में जानना था आपको। अब लास्ट बचे हैं, लास्ट जो फॉरेन इन्वेजन इस पोस्ट मौर्यन पीरियड में हुआ, कुषाण। कुषाण, कुषाण्स ऐसे इंग्लिश में मिलेगा, और कुषाण हिंदी में भी कुषाण ही मिलेगा। तो इसके जो कुषाण वंश के फाउंडर हुए ना, तो के यू से याद करना, के यू कुषाण, और के यू से ही कुजुल कैडफिसस फर्स्ट। कुषाण और कुजुल कैडफिसस फर्स्ट, ये इसके फाउंडर हुए, कुजुल कैडफिसस फर्स्ट। और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कॉन्क्वायर किया इन्होंने, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने कॉन्क्वायर किया कुजुल कैडफिसस ने। जो कुषाण वंश है इसके फाउंडर कौन हुए? जो कुषाणों ने जो फॉरेन इन्वेजन किया भारत के अंदर, तो इसके फाउंडर कौन हुए कुषाण वंश के शुरू में? कुजुल कैडफिसस फर्स्ट, के यू कुषाण और के यू कुजुल कैडफिसस। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने कॉन्क्वायर किया। और इन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए कुजुल कैडफिसस ने, कुजुल कैडफिसस। ठीक है, तो ये तो फाउंडर पूछे तो कुजुल कैडफिसस। और अगर एक्चुअल फाउंडर पूछे तो यहां पर कुषाणों में, जैसे यहां पर भी फाउंडर कौन था? माउस। और एक्चुअल फाउंडर कौन था? मित्रोडेट्स फर्स्ट। ऐसे ही फाउंडर पूछे तो कुजुल कैडफिसस, और एक्चुअल फाउंडर पूछे तो विम कैडफिसस। विम कैडफिसस याद रख लेना, विम कैडफिसस एक्चुअल फाउंडर कुषाणों का। अच्छा, इशूड, अब कुजुल कैडफिसस ने तो खाली कॉपर कॉइन चलवाए थे, तो इस विम कैडफिसस ने कॉपर और गोल्ड दोनों तरह के कॉइन्स इशू करे, इशूड कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स। और ये जो विम कैडफिसस था ना, ये शिवजी को मानता था, फॉलोवर ऑफ शिविज्म। तो इसलिए जो अपने कॉइन्स इशू करे थे, तो इन पे शिवजी, नंदी, त्रिशूल टाइप कॉइन्स थे। ठीक है। अच्छा, यहां का जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, ग्रेटेस्ट रूलर की अगर हम बात करें, तो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ भाई कनिष्क। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया शक संवत। 57 बीसी में राजा वीर विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलवाया था? 57 बीसी में राजा वीर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलवाया था। और ये दूसरा संवत जो आपको याद रखना, 78 बीसी में शक संवत चलवाया कनिष्क ने, शक संवत। और इसी को नेशनल संवत भी माना जाता है। 78 ईस्वी में चलवाया था शक संवत, और नेशनल संवत माना जाता है इसको, शक संवत नाम है इसका, कनिष्क ने चलवाया था। और कनिष्क के समकालीन चाइनीज रूलर हुए पंचाओ, चाइनीज राजा। इसी के समकालीन मतलब इसी के कॉन्टेम्पररी हुए कनिष्क के चाइनीज रूलर पंचाओ। और पहले कनिष्क पराजित हुआ इस पंचाओ से, और फिर पंचाओ को पराजित किया, इस चाइनीज रूलर को। और इसी कनिष्क ने, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी इस कनिष्क ने, ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। और यहाँ पर जो बुद्धिस्ट था ये दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। और कश्मीर में कनिष्कपुर शहर की स्थापना करी। और कनिष्क के दरबार में दो बौद्ध भिक्षु थे, एक का नाम था वासुमित्र और एक का नाम था अश्वघोष। और फिजिशियन जो चरक संहिता, जिस चरक संहिता में ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन कर करके दिखा दिए थे महर्षि चरक ने, और अपनी चरक संहिता लिख दी थी उस टाइम पे। देखो आज मॉडर्न इक्विपमेंट आ रहे हैं सर्जरी करने के, लेकिन उस टाइम पे सर्जरी कर दी थी चरक संहिता में सब लिखा हुआ है कैसे कैसे चरक ऋषि ने। तो फिजिशियन चरक, और इन्होंने लिखी चरक संहिता, जिसमें सर्जरी कैसे होगी इसके बारे में बताया हुआ है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। और मूर्ति कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कौन कौन सी शैली? गांधार शैली में और मथुरा शैली में। मूर्ति कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। बिल्कुल चिंता मत करो, एक एक चीज याद करवा दूंगा, दोबारा से देख लो ध्यान से, सारी चीज रिवाइज हो जाएंगी। मैंने क्या बताया? पर्थियंस जो थर्ड फॉरेन इन्वेजन हुआ पोस्ट मौर्यन पीरियड में, वो किया पर्थियंस ने, पल्लवों ने। और ये पल्लव ईरान के पर्थिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से ईरान के पर्थिया से आए थे। फाउंडर माउस, एक्चुअल फाउंडर मिथ्रोडेट्स फर्स्ट, ग्रेटेस्ट रूलर गोंडो फर्निस। और गोंडो फर्निस के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला है तख्तेबाही। और भारत में पहले ईसाई संत जो आए सेंट थॉमस, ये थे पर्थियंस। कुषाण, कुषाणों में के यू कु, और के यू से ही कुजुल कैडफिसस फर्स्ट, ये हुआ फाउंडर। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने कॉन्क्वायर किया था कुजुल कैडफिसस फर्स्ट ने। और इसने इशूड कॉपर कॉइन्स इशू करे थे। और विम कैडफिसस एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, विम कैडफिसस।
और इसने कॉपर और गोल्ड दोनों तरह के कॉइन्स इशू करे। फॉलोवर ऑफ शिविज्म था और ये कॉइन्स जो बनाए थे इसने शिव नंदी त्रिशूल टाइप कॉइन्स बनवाए थे इस विम कैडफिसस ने। और ग्रेटेस्ट रूलर जो हुआ यहाँ का कुषाण वंश का ग्रेटेस्ट रूलर जो हुआ वो हुआ कनिष्क। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया। 57 बीसी में विक्रम संवत चलवाया था राजा वीर विक्रमादित्य ने। 57 था या 58 था, चेक कर लेते हैं। 57 ही था भाई, ठीक है। तो 57 बीसी में क्या चलवाया था, वीर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलवाया था। और 78 बीसी में कनिष्क ने, 78 बीसी ने 78 ईस्वी, और वो भी क्या था 57 बीसी था, वो 57 बीसी था, ये 78 ईस्वी है। 78 ईस्वी में 78 एडी में शक संवत चलवाया और इसी को नेशनल संवत कहा जाता है। नाम है इसका शक संवत, चलवाया कनिष्क ने है, कुषाण वंश ने, ठीक है। नेशनल संवत बोला जाता है इसको। और कनिष्क के समकालीन हुए चाइनीज रूलर पंचाओ। पहले पंचाओ ने कनिष्क को हराया और फिर पंचाओ को पराजित किया कनिष्क ने। और इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई कश्मीर में, हीनयान और महायान में बट गया। और कश्मीर में कनिष्कपुर शहर की स्थापना करी। कनिष्क के दरबार में वासुमित्र और अश्वघोष 2 बौद्ध भिक्षु थे और फिजिशियन चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, इसी के दरबार में थे कनिष्क के। और मूर्ति कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। मैं एक बार सारी चीजें दिखा देता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो भाई ये देखो, हमने आज पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ा है 185 बीसी से 300 एडी, यानी कि 3rd सेंचुरी। और इसमें हमने शुंगा डायनेस्टी पढ़ी, कन्नव डायनेस्टी पढ़ी और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी पढ़ी। शुंगा डायनेस्टी हमने पढ़ी थी 185 बीसी से 72 बीसी, कैपिटल विदिशा। और कन्नव डायनेस्टी 72 बीसी से 28 बीसी, कैपिटल मगध। और आंध्र सतवाहन डायनेस्टी 28 बीसी से 3rd सेंचुरी और कैपिटल प्रतिष्ठान, ठीक है। यहाँ पर राजा कौन हुए फाउंडर, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग। और 5th रूलर हुए बाघभद्र। बाघभद्र के शासनकाल में एक राजा था इंडो ग्रीक रूलर एंटियालकिड्स, इसने अपने राजदूत को भेजा इलियोडोरस को, और इलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया विदिशा में। और लास्ट रूलर हुआ देवभूति, और देवभूति के सेक्रेटरी वासुदेव ने अगले वंश की स्थापना करी। फिर वासुदेव ने कन्नव वंश की शुरुआत करी, फाउंडर। और फिर लास्ट रूलर हुआ सुशर्मा। सुशर्मा डरपोक और अयोग्य शासक, फायदा उठाया राजा सिमुक ने और अधिकार कर लिया, अगला वंश शुरू कर दिया शिमुक ने, राजा सिमुक। तो आंध्र सतवाहन डायनेस्टी 28 बीसी से 3rd सेंचुरी तक चलेगी। राजा सिमुक फाउंडर, और इसने मगध पर कॉन्क्वेयर कर लिया और कन्नव डायनेस्टी को खत्म कर दिया। फर्स्ट ग्रेट रूलर सतकर्णी वन, सेकंड ग्रेट रूलर हाल की किताब का नाम गाथा सप्तशती। और ग्रेटेस्ट रूलर हुआ 23rd रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी, 106 से 130 तक राज किया। लेड कॉइन्स चलवाए, शीशे के सिक्के चलवाए सतवांश ने। और ही इशूड लेड कॉइन्स, ही स्टार्टेड डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण, और अपने नाम से पहले माता का नाम सतवांश लगाते थे। और नेक्स्ट रूलर हुआ इसका बेटा, जो कि लास्ट ग्रेट रूलर भी था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। और इसको आंध्र सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इसने साउथ में अटैक किया, आंध्र को जीता। और लास्ट रूलर हुआ पुलमावी 3rd। फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर और ग्रेटेस्ट रूलर ये तो जरूर कर ही लेना सारी चीजें। इसके बाद हमने 4 फॉरेन इन्वेजन पढ़े। पहले तो इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, फाउंडर डेमेट्रियस 1 और ग्रेटेस्ट रूलर मिनेंडर। मिनेंडर ही मिलिंद है, मिलिंद पन्नों से जानकारी मिलती है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये। और भारत आकर बौद्ध धर्म अपना लिया और नागसेन से बौद्ध शिक्षा ली। फिर उसके बाद आई सेथियंस। सेथियंस को हिंदी में शक बोलते हैं। इनकी 3 मेन ब्रांच थी, टोटल 5 ब्रांच थी। अफगानिस्तान वाली ब्रांच, नॉर्थ इंडिया में तक्षशिला और मथुरा के शक पहले मालवा में रहते थे। और राजा वीर विक्रमादित्य ने 57 बीसी में इनको हराया और मालवा से निकाल फेंका, और फिर ये मथुरा में आकर बस गए, ठीक है। तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत 57 बीसी में चलवाया। और 3rd जो ब्रांच है वेस्ट इंडिया वाली ब्रांच, नासिक और उज्जैन। और नासिक के शकों में 2 फेमस रूलर हुए, भूमक और नैपान। और नैपान ग्रेटेस्ट था नासिक के शकों में, और इसी नैपान को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मारा। फिर उसके बाद लास्ट हमको पढ़ने हैं मालवा उज्जैन के शक। रुद्र दमन ग्रेटेस्ट रूलर हुआ मालवा उज्जैन के शकों में। और सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया गिरनार हिल पर, और संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया जूनागढ़ अभिलेख। और लास्ट रूलर ऑफ शक हुआ राद्रसेन 3rd, और इसको चंद्रगुप्त 2nd ने मारा, राद्रसेन को। गुप्त वंश का राजा है चंद्रगुप्त 2nd, इसने राद्रसेन को मारा। फिर हमने पढ़ा पर्थियंस को, पल्लवों को, पर्थियंस को। ईरान के पर्थिया से आए थे, फाउंडर माउस और एक्चुअल फाउंडर मिथ्रोडेट्स। ग्रेटेस्ट रूलर गोंडो फर्निस, और ये गोंडो फर्निस के बारे में इंस्क्रिप्शन तख्ते बाई से जानकारी मिली है। और भारत के पहले ईसाई संत सेंट थॉमस। और चौथे नंबर पे कुषाण का फाउंडर है कुजुल कैडफिसस फर्स्ट, और इसने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया को कॉन्क्वायर किया था और कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। तो नेक्स्ट जो रूलर हुआ विम कैडफिसस,
और ये विल्म कैडफिसस एक्चुअल फाउंडर माना जाता है कुषाण वंश का। इसने इशू करे कॉपर और गोल्ड कॉइन्स। शिविज्म का फॉलोवर था। शिवनंदी त्रिशूल टाइप कॉइन्स इशू करे थे। और ग्रेटेस्ट रूलर कनिष्क हुआ। 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया इस कनिष्क ने। नेशनल संवत भी इसको बोला जाता है। और कनिष्क के समकालीन हुए चाइनीज रूलर पंचाओ। पहले पंचाओ ने इसको हराया और फिर कनिष्क ने पंचाओ को पराजित किया। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी कश्मीर में, हीनयान और महायान में बट गया। और कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया। और कनिष्क के दरबार में 2 बुद्ध भिक्षु थे, व्यशुमित्र और अश्वघोष। और फिजिशियन चरक इसके दरबार में थे, चरक संहिता लिखी। और मूर्तिकला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इसी के साथ हमारी क्लास फिनिश होती है। और यहाँ इसी के साथ जो हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो भी खत्म होता है। अब हमको और क्या पढ़ना है? एक तो गुप्ता पीरियड, गुप्ता वंश पढ़ना है। एक तो गुप्ता पीरियड पढ़ना है भाई, ठीक है। 2 क्लास का काम और बचा है। एक तो ये गुप्ता पीरियड पढ़ना है, ठीक। और इसके बाद एक ये हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। और एक ये संगम एज है। कुल 3 पेज का काम बचा है, ठीक है। ये हो सका तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो 2 क्लास तो लगेंगी ही लगेंगी। ओके, तो इसी के साथ फिर हमारा एंशिएंट इंडिया बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सीजीएल को छोड़कर और कोई भी एग्जाम दे लेना आप जहाँ पर एंशिएंट इंडिया आती हो, और बल्कि सीजीएल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो D++ का, या टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक प्रॉपर मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि आपको एक एक चीज बिल्कुल पैटर्न से याद हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ भाई अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो और एक बच्चा भाई कमेंट जरूर किया करो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और जिसको भी पेड बैच में एनरोल होना है जीएस के, तो पेड बैच जीएस का जो सिर्फ 1500 रुपये में है, आप एनरोल हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।